बोलिए। नमस्कार दोस्तों, आप जो है सिलेक्शन 90 पढ़ रहे हैं और यहाँ पे आपको बेहतरीन टीचर के द्वारा बेहतरीन चीजें मिलेंगे जो आपको सक्सेस में कहीं ना कहीं अच्छा फायदा देगी। और आज हम आपको रेशियो चालू करेंगे। अब अनुपात एंड समानुपात। और सबसे बड़ी बात ये आप जान लीजिए कि पूरे मैथ आपको मैं बिना फार्मूले के पढ़ाऊंगा। और आजकल जान ही रहे हैं कंपटीशन का दौर है, तो कंपटीशन के दौर में बिना फार्मूले के अगर आप पढ़ेंगे तो आगे जाके बहुत ही अच्छा सक्सेस भी होंगे और आपको बेहतरीन रिजल्ट भी मिलेगा। क्योंकि आजकल 30 सेकंड से ज्यादा यदि मैथ में लग रहा है तो समझ लीजिए आप कहीं कहीं पीछे छूट जाएंगे। अब आपको मैं अनुपात समानुपात पढ़ाने जा रहा हूं। पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए कि अनुपात कहते किसे कहे हैं। अब देखिए, अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है। अनुपात समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है अथवा कौन सा भाग है। जैसे आप लोग समझिए, जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझाना चाह रहे हैं, जैसे 5 रुपए तथा 50 रुपए का अनुपात क्या है। हम कहें पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है या फिर दूसरी राशि का कितना गुना है अथवा कौन सा भाग है। अब ये संबंध दर्शाने के लिए मान लीजिए आप ये 5 रुपए और 50 रुपए ये अनुपात का होता है। अब मान लीजिए इसमें अगर संबंध दर्शाएंगे तो ये 5 रुपए कट गया, 5 एक कम 5, अब 5 दहाई 50, यानी ये रेशियो बन गया 1:10 का। पहली बात, अब ये आपको संबंध दर्शा दिया गया कि 1:5 रुपए और 10 रुपए 1:10 का संबंध है। अब दूसरा क्या है, जैसे 7 किलोमीटर और 35 मीटर का अनुपात बताएं। पहली बात ये आप जान लीजिए कि अनुपात में जो भी है ये मात्रा सेम होनी चाहिए। अगर ये किलोमीटर है तो इसको भी हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर ये मीटर है तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तभी रेशियो बन सकता है। अगर मान लीजिए दूरी है तो दूरी ही रहना चाहिए, सेम मतलब डिजिट सेम, मतलब ये चीज जो है मात्रा जो है सेम होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे कि अगर ये 7 किलोमीटर है, 35 मीटर है, तो या तो किलोमीटर में चेंज कर लीजिए या तो मीटर में चेंज कर लीजिए, तभी आप रेशियो बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर रेशियो 35 मीटर, ये रेशियो भी नहीं बनेगा। अब इसको मीटर बना लीजिए या इसको किलोमीटर बना लीजिए। अगर मान लीजिए आप इसको मीटर बना रहे हैं तो चूंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसलिए आप इसमें अगर 1000 का गुणा कर देंगे तो ये 7000 हो जाएगा मीटर और ये हो जाएगा 35 मीटर। अब ये रेशियो का संबंध स्थापित हो गया। अब आप इसको इससे काट सकते हैं। अब मान लीजिए इसको काटेंगे 35 एकम 35, 35 दूनी 70, ये 2 जीरो बढ़ गया, 35 दूनी 70 कट गया। अब ये हो गया 200:1। मतलब रेशियो आप लोग जान लीजिए कि रेशियो यही होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ समय, यहाँ दूरी है तो यहाँ भी दूरी होना चाहिए, अगर यहाँ किलोमीटर है तो यहाँ भी किलोमीटर आना चाहिए, अगर यहाँ मीटर है तो यहाँ भी मीटर आना चाहिए, अगर यहाँ समय है तो यहाँ भी समय होना चाहिए। मतलब कुछ भी हो सेम, मतलब सेम ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, तभी हम रेशियो को बता पाएंगे। तो आगे चलते हैं हम आपको। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें देखिए पूछता यह है कि आजकल कंपटीशन में आपको मिल जाएगा कि मान लीजिए A/B बराबर 3/4 दिया है, और मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है इसी में B/C बराबर 5/6। अब इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये आप जान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन को लगाने का 3-4 तरीका होता है, लेकिन अब 3-4 तरीके से लगाएंगे तो कहीं कहीं फंस जाएंगे। मैं आपको सब तरीका, तीनों चारों तरीका बता दे रहा हूं, लेकिन आप उसमें जो कहीं कहीं फंस जाएंगे। एक ऐसा तरीका आपको मल्टीपल तरीका बताऊंगा जिससे आप जो है उससे कैसा भी क्वेश्चन रहेगा एक लाइन में आंसर आएगा। कैसे, अब देखिए आप, जैसे कि इसका मान लीजिए फर्स्ट तरीका हम जानना चाह रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, ये अगर इसका हम लेंगे रेशियो तो ये A का रेशियो होता है, ठीक है, और अगर हम इसका लेंगे तो ये B का रेशियो होता है।
अगर हम इसका लेते हैं तो ये सी का रेशियो होता है। मतलब अगर ए अनुपाते बी अनुपाते सी अगर हम लेते हैं, हम कहे हैं ए का रेशियो ये होता है, यानी 5 या 15। अब हम कहें बी का ये होता है 5 चौक 20, और हम सी का कहे हैं कि इसका होता है 6 चौक 24। अब ये देखिए, अगर ये कहीं कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। जब रेशियो क्या होता है, अगर कटेगा तो सेम डिजिट से सब कटने चाहिए। अब देखिए, अगर 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, किसी भी अंक से ये सेम नहीं कटेगा, इसलिए इसका रेशियो यही हो जाएगा। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड हम जान लेते हैं। दूसरा मेथड जैसे देखिए, ए अनुपाते बी इक्वल टू दिया है 3 अनुपाते 4, और बी अनुपाते सी दिया है 5 अनुपाते 6। अब मैं दूसरा ये बताया हूं, इसमें क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखिए, कभी भी आप जान लीजिए अनुपात क्या है। अगर ये सेम है, ये बी भी है, अगर ये सेम है, अगर हम इस बी को सेम कर दें तो अनुपात हमारा निकल जाएगा। और इस बी को, क्योंकि देखिए बी यहां पे भी है, बी यहां पे भी है, तो इसको हमको सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या करेंगे, देखिए जैसे कि ये बी है, ये भी बी है, या तो हम इसका गुणा इसमें कर दें और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो सेम हो जाएगा, या तो इन दोनों का एलसीएम से गुणा कर देंगे तभी सेम हो जाएगा। तो मान लीजिए हम ये 5 है, ये 4 है, तो इसका गुणा इसमें कर दिए 5 से हम, और इसका इसमें कर दिए 4 से। लेकिन आपको हम बता देना चाह रहे हैं, अनुपात क्या कहता है कि ऐसा नहीं कि आप अपने मन से यहां कुछ भी गुणा कर देंगे और अनुपात बन जाएगा, नहीं बनेगा। अगर जिस भी डिजिट से आप अपने मन से यहां पे गुणा कर रहे हैं, इसके अनुपात में जितने भी लोग होंगे उन सब में गुणा होगा, तभी ये जो है सेम होगा, नहीं तो ये सेम नहीं होगा। अब मान लीजिए कि अगर इसमें हम 5 का गुणा किए हैं तो इसके अनुपात में ये भी है, तो यानी इसमें भी हम 5 का गुणा करेंगे। अब यहां पे मान लीजिए हम 4 का गुणा किए हैं, तो इसके अनुपात में ये भी है, तो इसमें भी हम 4 का गुणा करेंगे। अब अगर हम निकालें तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो क्या होगा, ए का क्या हो गया 5 या 15, बी का क्या हो गया 5 चौक 20। अब देखिए यहां भी 5 चौक 20 है, अगर ये नहीं सेम होता तो ये सवाल आपका गलत रहता। अब जैसे कि ये देखिए 6 चौक 24, देखिए सेम आया। आप लोग थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक, अब देखिए, अब आपको हम तीसरा तरीका बताना चाह रहे हैं। तीसरा तरीका क्या है, ये मल्टीपल तरीका है। इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो कैसा भी सवाल रहेगा उसका एक लाइन में, 1 लाइन में आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको सीखने के लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा सा कठिन आपको लगे, लेकिन ये चीजें आसान कर देगी आपकी। कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपको हम बता रहे हैं, हम ये कहे हैं आपको कि ये ए बी सी, अब ये यहां पे लिखा गया है ए अनुपाते बी बराबर 3 अनुपाते 4, और बी अनुपाते सी बराबर लिखा गया है 5 अनुपाते 6। हम कहे हैं कि एक लाइन में आंसर आएगा। एक लाइन में कैसे आंसर आएगा, जैसे कि मान लीजिए, लेकिन एक चीज आप लोग जान लीजिए, एक चीज ये ध्यान रहना चाहिए, अगर यहाँ बी है तो यहाँ भी बी होना चाहिए, अगर यहाँ सी है तो यहाँ भी सी होना चाहिए, अगर यहाँ डी है तो यहाँ भी डी होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उसको हम पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि अब ए अनुपाते बी अनुपाते सी, हम कहें कि कैसा भी सवाल हो, कितनी बड़ी सवाल हो, उसको एक लाइन में लगाएंगे। कैसे, अभी आप देखिए, ए बी सी हो गया ना। अब जो सबसे नीचे रहता है, जो सबसे नीचे रहता है, ये दो मान लीजिए 2 स्टेप का है, अगर 4 स्टेप का रहता तो 4 स्टेप लिखता है, जो सबसे नीचे रहता है उसको लेते हैं। अब यहाँ पे चूंकि केवल 2 स्टेप का सवाल है, अब 2 स्टेप का सवाल के नाते आप देखिए यहाँ पे बी और सी, यानी बी का वैल्यू 5 है, सी का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 6 ले लेंगे हम। और क्या करेंगे, और ये इसके जस्ट पहले वाला, जैसे अगर ये इसके पहले वाला है तो लास्ट के जस्ट पहले वाले को बटन लिखेंगे। अब मान लीजिए लास्ट जस्ट पहले वाले को हम बटन लिखें, और इसका रोल क्या होता है कि जो इसके पहले है उसका हम यहां गुणा करेंगे।
गुणा तो कर दिए, लेकिन एक चीज आप ये अनुपात का जान लीजिए क्या होता है कि कभी भी हर नहीं बचना चाहिए, तभी आप अनुपात में कन्वर्ट कर पाएंगे। हर ना बचने के लिए या तो ये डिजिट इससे कटे, नहीं कट रहा है क्योंकि देखिए ये 5 है, ये 4 है, नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसके हर को काटने के लिए 4 का इसमें गुणा करेंगे। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए, अगर 4 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो हम आपको रेशियो में क्या बताए हैं कि अगर अपने मन से आप कोई डिजिट का गुणा कर रहे हैं, अगर सभी में अगर गुणा कर दे रहे हैं तब तो कोई कन्वर्ट नहीं होगा, अगर हम उसमें नहीं कर रहे हैं तब यानी ये गलत हो रहा है, तो यानी सवाल आपका गलत हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ अपने में से 4 का गुणा किए हर को हटाने के लिए, तो 4 का यहां भी गुणा करना पड़ेगा, 4 का यहां भी गुणा करना पड़ेगा, राइट। तो अब गुणा करने की वजह से अब आप देखिए ये 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, लेकिन आपका रेशियो क्या आ गया, 5 या 15, 5 चौक 20 और 6 चौक 24। अब देखिए ये 15, 20, 24, यहां भी देखिए 15, 20, 24, यानी आपका हर हाल में क्वेश्चन का आंसर वही आना है, लगाने के तरीके आपके भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अब आपको हम ऐसे ही अन्य क्वेश्चन भी बता रहे हैं, उसको आप थोड़ा सीखने का प्रयास करिए। जैसे देखिए, अब आपको हम अभी मान लीजिए 2 डिजिट बताए हैं, 3 डिजिट भी बताएंगे। जैसे मान लीजिए a अनुपाते b इक्वल टू दिया है 1 अनुपाते 2 और b छोड़ दीजिए, c अनुपाते b बराबर दिया है 3 अनुपाते 4 और मान लीजिए c अनुपाते b बराबर दिया है कि 5 अनुपाते 6। अब ये 5 अनुपाते 6 हो गया, अब ये 3 हो गया। अब आप अगर चाहेंगे इस तरीके लगाने की, ये हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो इसलिए आप इसको अगर मैं जिस तरीके से बताया हूं उस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से, बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? जैसे मैं बोला हूं कि इसको पहले डायरेक्ट आप ABCD लिख लीजिए, A B C और D लिख दिया आप। लेकिन एक चीज का आप ये ध्यान रखिए कि मैं बोला हूं क्या आपको शुरुआत में ही कि अगर यहाँ B होना चाहिए, यहाँ B होना चाहिए, अगर यहाँ C होना चाहिए तो यहाँ भी C होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ B है लेकिन यहाँ B नहीं है। अगर B नहीं है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगर ये B यहाँ होगा तो C यहाँ होगा, तो क्योंकि C का वैल्यू ये है और B का वैल्यू ये है, क्योंकि होता क्या है अनुपात में ये इसका रेशियो होता है, ये इसका रेशियो होता है। अब मान लीजिए तब इसका भी अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, B की वैल्यू कौन सी है 4, तो ये 4 हो जाएगा। C की वैल्यू कौन सी है 3, देखिए C की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 4, तो यानी अब ये कन्वर्ट हो गया B अनुपाते C में 4 अनुपाते 3। अब ये जब कन्वर्ट हो गया तो यहाँ अब देखेंगे आप AB तो B C हो गया, फिर C D हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे जाएंगे। कैसे? मैंने ये कहा कि जो सबसे लास्ट हो, अब ये 3 डिजिट का हो गया, अभी हम आपको 2 डिजिट का बताए थे, अब ये 3 डिजिट का हो गया। जैसे कि ये C और D है तो C का वैल्यू 5 हो गया, D का वैल्यू 6 हो गया, तो अब इसको हम सेम लिख लेते हैं, यहाँ C की वैल्यू 5 और D की वैल्यू 6। अब हम कहे हैं कि इसके जस्ट पहले वाले में और इसके जस्ट पहले को हम बटन लिखेंगे। अगर इसको हम बटन लिखते हैं तो 4/3 और क्या हम बताएं आपको कि इसके जस्ट पहले जो भी संख्या होगी उसका इसमें गुणा होता है। अब ये गुणा हुआ कितने का 5 का गुणा हो गया, लेकिन ये आप देखेंगे कटा नहीं। जैसे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया रहेगा अक्सर कट जाते हैं, क्योंकि हम अपने मन से बनाए हैं तो हो सकता है ना कट रहा, अलग मैटर है। अब जैसे कि मान लीजिए ये 5 का यहाँ पे गुणा किए इसका, लेकिन अब देख रहे हैं नहीं कट रहा है, तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, घर खत्म हो जाए 3 का। अब 3 का गुणा करने के लिए यहाँ पे हम 3 का गुणा कर दिए, 3 का यहाँ गुणा करेंगे, लेकिन रेशियो में आपको हम बताए हैं कि अगर किसी संख्या में आप जिस संख्या का गुणा करेंगे उसके पहले जितनी संख्या उतने का गुणा करना पड़ेगा, तभी रेशियो आपका कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे अगर 3 का गुणा किए हैं तो यहाँ भी 3 का गुणा होगा और यहाँ भी 3 का गुणा होगा। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा।
अब यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, 5 चौक के 20। अब मैं बताया हूं कि इसके जस्ट पहले वाले को ये है, तो अब इसको बटे लिखेंगे, कितना होगा 1/2। 1/2 हो गया। लेकिन और मैं क्या आपको बताया हूं कि इसके जस्ट पहले वाले का गुणा होता है, तो इसके जस्ट पहले क्या है, 5 चौक के 20। अब यहां देखिए 2 दहाइयां 20 कट गया, तो यानी अगर इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 होगा, ये 5 चौक के 20 होगा, और ये 5 तियां 15 होगा, और ये 6 18 होगा। यानी आपका ये निकल के आ गया 1:A/B/C/D। ये जो है आपका रेशियो निकल के आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आपको आगे अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, नमस्कार।